sir. How are you doing? I am good, thanks, and you? I'm also fine. How's your life? It's glorious. तो सबसे पहले मैं जीत सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाने का मौका दिया है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी जीत सर से, प्लीज डोंट रिकॉर्ड दिस वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू फन समथिंग। नो मेंशन सो नो मेंशन। देखिए आपके जीत सर पे अभी विश भी करना ही आता कि हैप्पी न्यू ईयर विश कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 70 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है विश करने का। ठीक है ना? 70 साल का। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो आप खुद भी 70 साल के नहीं है, ये रियलिटी बात है। आपके सामने खड़ा हूं तो आप गैस कर सकते हैं कितने ईयर्स का होगा। ठीक है, तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर जीत सर को और आप सभी को दफा 302 के तहत न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ ये फाइन भी लगा दी है कि ये दिन आपकी लाइफ में हर साल आए। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना? तो अब जीत सर के लिए एक थोड़ा सा वो लेता हूँ मैं। हमारे जीत सर थे, अब अचानक क्या हुआ कि इन्होंने एक बेड खरीदा, सोने वाला बेड, ठीक है, जिसपे हम आराम करते हैं नाइट में। तो जीत सर ने तो बड़ी खुशी से लिया 5,000 रुपये खर्च करके कि भाई अब तो चैन की नींद में सो लूंगा। तो जीत सर 1-2 दिन उस पर बड़े आराम से सोए। अचानक तीसरे दिन क्या हुआ, वो बेड हिलने लग गया। अब जीत सर परेशान हो गए। मैंने कहा चलो जी हिल रहा है, चलो एक आध दिन हो सकता है भूकंप आ गया हो। अब अगले दिन जीत सर फिर उधर आए, सोने लगे। सोने के बाद फिर वो बेड हिलने लग गया। अब जीत सर बेड को छोड़ गए, भागे बाहर को। यार ये ऐसे कैसे भूकंप हो जा रहा है, वो भी यूपी में, जबकि ऐसा कोई पहाड़ भी नहीं है जिससे भूकंप आए इधर। तो जीत सर गए डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि बताइए, जीत सर के खास दोस्त थे वो, तो बताइए मेरे होते ऐसी क्या तकलीफ आ गई। जीत सर बोले जब भी सोता हूँ अचानक बेड हिलने लग जाता है। डॉक्टर साहब बोले सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये कैसी बीमारी है कि सोने के बाद बेड हिलने लग जाता है। तो भैया 2 दिन बाद फिर जीत सर गए, तो डॉक्टर साहब क्या हुआ। मैंने कि हाँ सोच के बताऊंगा, अभी थोड़ा सर्च में आ नहीं रहा है, काफी सर्च कर रहा हूँ। अब एक दिन ऐसे ही मैं घूम रहा था उधर रास्ते में। अब जीत सर बड़े हमारे परेशान से लग रहे, बड़े उदास से, चेहरा देख के मैंने इनको पहचान लिया, अभी तकलीफ तो है यहाँ। और जीत सर बताने को राजी नहीं हमारे, कह रहे नहीं बहुत बढ़िया हूँ। क्योंकि काफी लोगों में ऐसी आदत होती है वो अपना जो है दुख शेयर नहीं करते। अच्छी बात है लेकिन करना चाहिए। तो जीत सर से मैंने काफी कहा तो ये मान गए, चलो सर बताता हूँ, इतनी जिद है तो। अब बोले यार जब भी मैं सोता हूँ बेड हिलता है, जब भी मैं सोता हूँ मेरा बेड हिलता है। डॉक्टर साहब से कहा तो डॉक्टर साहब ने फीस अपनी बता दी मुझे 50,000 रुपये। और जीत सर तो हिल गए उधर कि भाई 50,000, 5,000 का बेड लाया था, फीस और 50,000। तो हम बोले जीत सर ऐसी कोई बात नहीं यार, आपने शेयर किया है तो हम जरूर इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लॉयर और एडवोकेट के पास सब सॉल्यूशन होता है। हम वहाँ भी अगर कोई पहाड़ हो तो वहाँ बिल कैसे खोदना है हम जानते हैं। अब मैं बोला जीत सर ये तो बहुत यार, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, एक काम करो। जीत सर बोले बताइए। मैंने कहा यार इस बेड को क्यों ना बेच देते हो। और जीत सर ने वो बात मान ली। भैया जीत सर ने बेड बेच दिया, ना बेड रिया ना वो हिला। जीत सर अगले दिन आराम से सोए। अब इनको मेरे डॉक्टर साहब अरे क्या हुआ, मैंने सर्च कर लिया तुम्हारी बीमारी का कारण। मैंने कहा सर मैं तो ठीक हो गया। जीत सर बोले मैं तो ठीक हो गया। वो कैसे? मैंने कहा अरे ऐसे ऐसे मेरे एक लॉयर दोस्त थे, मिले और उन्होंने सॉल्यूशन ही ठीक कर दिया, 50,000 भी बच गए और बीमारी भी खत्म हो गई। तो कैसा लगा? हमसे सलाह लेके चलना ही, अगर सलाह लेके चलोगे ना तो काफी बेटर रहोगे, मार नहीं खाओगे। एक दोस्त था मेरा दूसरा, बोला यार मेरा दिल टूट गया। मैं बोला कैसे टूट गया भाई, किधर दिख रहा है बता, छिटके लाते हैं मुझे। तो यार ऐसे नहीं, नो ऐसे टूट गया यार, मैं किसी से बहुत लव करता था, उसने तोड़ दिया। अब मुझे ये करना है यार, मुझे ये बनना है, वो बनना है, अधिकारी बनना है, ऐसे करूंगा तब आऊंगा फैशन में, ये करूंगा। मैं बोला बेटा एक काम कर, अगर दिल टूटने से यूपीएससी निकल जाता ना तो हर गली का आशिक IAS होता।
एक मैं शायरी सुनाता हूँ आपको, काफी अच्छी, अगर पकड़ोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। खासकर बॉयज के लिए है कि पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी तीनों छोर से खाए, मन हरे धन हरे यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। कौन इसका अर्थ बताएगा? पता चला? नहीं पता चला? चलो एक और सुन लीजिए कि पर नारी पहनी छुरी मत करो कोई प्रसंग, ठीक है? पर नारी पहनी छुरी मत करो कोई प्रसंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादा आप भी जानते हैं, यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ लाइफ, यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, समझ गए होंगे इसका अर्थ। एजुकेशन तो एक ऐसा अस्त्र है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, जहां दोस्त ना पहुंचाए वहां एजुकेशन पहुंचा सकती है। ठीक है ना? सर ने भी मुझे पढ़ाया है, काफी उपकार लिए हैं मेरे पे इनके, इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, इसलिए आज मैं एक लॉयर भी हूँ और फिलहाल एक HJS ADJ बनने की कोशिश में लगा हूँ। एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं जज के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि ये ही एक ऐसी शस्त्र है जो आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आप सोचते भी IAS नहीं बनते, हमारे पास पैसा नहीं है, IAS कैसे बनेंगे, क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, माइंड है तो सब कुछ है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक चिड़िया को ही देख लो ना, घोंसला जब वो बनाती है तो कितने तिनके लाती है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिन में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा वो चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आशियाना, तो बोली उड़ना पड़ता है राह में बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो और यहाँ पे हमारे सर भी आए हुए हैं, तो इनके लिए भी मैं कुछ लेके आया हूँ। क्या नाम सर आपका? मिस्टर वीरेंद्र कुमार। मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी। इनका फोन धरा था टेबल पे, अब ये नहा के आ रहे हैं भाई साहब, नहा के आ रहे हैं। इतनी जल्दी में ऑफिस जाने के लिए सिर्फ केवल 5 मिनट हैं। गलतियां भी इनकी थी लेकिन उतार रहे दूसरों पे। कैसे उतारे देखिए, फोन दिखा नहीं भाई साहब को, टेबल पे रखा, बोले कह रहे मेरा फोन कहाँ है, कि मेरा फोन कहाँ है। भैया से बोले भैया मेरा फोन देख कहाँ है। अब फोन इनके सामने टेबल पे ही धरा था, अब भाई साहब को दिखाई नहीं दे रहा। तो हुआ क्या इनके साथ कि फोन इन्होंने खुद रखा और इनको पता ही नहीं कि फोन क्या है। तो इनके लिए एक डायलॉग बनता है कि जिसको ढूंढा गली गली, जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पीछे खड़ी मिली। तो ये तो गली गली ढूंढ रहे हैं, फोन सामने रखा है। ठीक है ना? कि जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पीछे खड़ी मिली। तो सर ने तो थोड़ा